अक्सर ये भी मैंने बात सुनी है कि आपके जो कर्म है वो आपके बच्चों पर निकलेंगे, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स के बुरे कर्म जो है बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि हमारे बुरे कर्म भी हमारे बच्चों पर निकल रहे हैं? और इसमें प्लस एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, हम तो बात कर रहे थे पास्ट लाइफ की, हाँ। तो पास्ट लाइफ के कर्म बच्चों पे निकलते हैं या फिर प्रेजेंट लाइफ के? आप बहुत समझदार हो बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि ये जेन्युइनली बात है कि भाई ये हमारे कर्म है जो बच्चों पे आ रहे हैं या पास्ट लाइफ के। अब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई समझ लेगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर मैं सोल हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये लेसन सीखना है, तो मैं कौन से माँ बाप चुनूंगी? भाई मैं तो कहीं भी जन्म ले सकती हूँ ना, मैं वही माँ बाप चुनूंगी जिनकी फैमिली लीनिएज में हमारी जो हम जैसे कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, जिसे हम कहते हैं कि हमारे एंसेस्ट्रल लीनिएज की जो हीलिंग है, इसमें ही सपोज मेरे को पैसा कमाना सीखना है और मैं ऐसे खानदान में जाना चाहती हूँ जहाँ दिक्कत ही पैसे की है, क्योंकि वहीं तो मैं सीख पाऊंगी, वही तो मुझे एनवायरनमेंट मिलेगा। तो मैं ऐसी माँ चुनूंगी, ऐसा पिता चुनूंगी, ऐसा परिवार चुनूंगी जहाँ पैसे को लेके चिक चिक हो, डर हो, क्योंकि जब मैं जाऊंगी मेरे को एकदम से तो याद नहीं आ जाएगा ना, अरे अरे मेरे को ना पैसे का लेसन या कर्मा सीखना है। मुझे याद कौन दिलाएगा? बार बार जब मेरे घर में कड़कड़ किड़किड़ कुड़कुड़ होगी पैसे से रिलेटेड, जो किड़किड़ कुड़कुड़ मेरे पेरेंट्स देंगे, मेरे माँ बाप बार बार पैसे के लिए लड़ाई करेंगे, क्या पता खानदान में पैसे की वो हो। तो हमारे कर्म हम एक ज़रिया है बच्चों को वो देने के लिए। हर बच्चा या हर सोल चूज़ करती है कि मुझे किसके पास आना है। तो जो भी बच्चे होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं कि ये माँ मुझे इस तरीके की माइंडसेट दे सकती है, इस माइंडसेट मतलब इस तरीके के फियर्स दे सकती है कि मेरी जो लेसन्स हैं वो सीखने में ये मदद करेगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें चूज़ करते हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी चूज़ करते हैं। जैसे क्या पता मेरी माँ मुझे डर दे पैसे से रिलेटेड, लेकिन वहीं वो मुझे हिम्मत भी दे, दुनिया देखने का एक नया नज़रिया दे कि चाहे कुछ भी हो, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, कर लेंगे। और क्या पता माँ डर दे, पिताजी हमें बोलें कि नहीं बेटा हो जाएगा, मेहनत करना सिखाएं। तो हम जो सोल होती है वो बहुत अच्छे से देखती है कि किस तरीके के माँ बाप चाहिए। कई बच्चे ऐसे माँ बाप देखते हैं जो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं, आलस करते हैं, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ में यही कर्मा होगा सीखना। क्योंकि बच्चे तो माँ बाप को देख के समझेंगे ना, तो वो सीख लेंगे आलसी रहना। फिर कुछ टाइम बाद जब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगी, उन्हें रियलाइज़ होएगा कि यार इस आलस से काम नहीं हो रहा। तो वो जो प्रोग्रामिंग और माइंडसेट जहाँ से मिल रहा है वो हमें परिवार से मिलता है, और सोल चूज करती है वो परिवार। तो हमारे कर्म उसको हेल्प करते हैं आगे जाने में। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब एक और सवाल क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं और मेरे दिमाग में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें जैसे कि आपने बोला था कार्मिक रिलेशंस, और मैंने ये भी कहा था क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि कई लोगों के नंबर्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट लाइफ के कर्म जो है वो क्लियर करके आए हैं, और इस लाइफ में वो जो कर रहे हैं वो ही उनके साथ जो है परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो एक तो ये कार्मिक रिलेशन में आपसे जानना चाहूंगी, और जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पिछले कर्म सब कुछ क्लियर है, उनकी लाइफ अभी कैसी होती है, और क्या उन्हें भी सोल हीलिंग की जरूरत होती है? क्योंकि आप ही ने बताया कि पास्ट लाइफ जो है हमारी इस लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, तो उन्हें भी क्या जरूरत होगी, क्योंकि उनके तो पास्ट कर्म सब कुछ क्लियर है। वेरी जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका पास्ट हिसाब किताब हो गया, मतलब कर्म खत्म हो गए, हिसाब किताब हो गया, मतलब मैंने सारे लेसन सीख लिए। अब प्लूटो एक प्लैनेट होता है जिसको हम देखते हैं, अगर वो कुछ स्पेसिफिक उसमें है, क्या कहते हैं, पोजीशनिंग में, तो हमें पता चलता है। अब ऐसा इंसान जिसके सारे पास्ट हिसाब किताब हो गए, वो इस जन्म में क्या कर रहा होगा? या तो वो बहुत मस्ती कर रहा होगा, क्योंकि सोल इस धरती पे बेसिकली मस्ती करने आती है, इंजॉय करने आती है, पैसे को, हर एक चीज़ को, फिजिकली हर एक चीज़ को इंजॉय करने आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हम आते हैं हमें आता नहीं है, पैसा कमाना नहीं आता, रिश्ते बनाने नहीं आते, अपने शरीर के साथ बहुत चीज़ें पेन हो जाता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब एक सोल ने सीख लिया मुझे रिश्ते बनाने आ गए, पैसा कमाना आ गया, पैसा बचाना आ गया, और हर एक चीज़ आ गई, तो वो बहुत मस्ती कर रहा होगा और उसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर उसने मस्ती भी कर ली तो वो आगे जाके ज्ञान दे रहा होगा, बता रहा होगा कि सुनो तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो जितने भी संत होते हैं,
हर कोई नहीं, बट बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी वाणी में ही जो बोलते हैं सच हो जाता है। वो वाली सोल्स हैं जिन्होंने सीख लिया। अब जब सब सीख लिया तो सोल के पास एक चॉइस होती है, या तो वो वहीं रहे या फिर वो नीचे आके सबकी मदद करे या फिर ये धरती को एंजॉय करे। क्योंकि जब आसमान में होती है सोल, उसके पास ये सब नहीं है, वहाँ बहुत बोरिंग होता है। वहाँ क्या है? शांति, बहुत ज़्यादा शांति। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो शांति से जब सोल कुछ हज़ारों मिलियन ईयर्स बाद बोर हो जाती है या वो बोलती है कि कुछ नया करना है, तो वो अर्थ पे आती है। अब अगर अर्थ पे आ रही है तो पहले तो सारे लेसन सीखेगी। अब लेसन्स भी सीख लिए तो या तो हम बस इंजॉय करेंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ही नहीं है यार, सब बहुत मज़े में चल रहा है और वो बहुत खुश रहते हैं। उनके पास जाओगे तो आप भी बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि उनका ऑरा ही इतना अच्छा होता है। या फिर वो आपको और लोगों को गाइड कर रहे होते, ज्ञान दे रहे होते। चलिए मैम, बहुत अच्छे से आप हमें समझा रही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल फिर से मेरे मन में आया, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे कि आपने बताया कि ये हमारी सोल ही निर्धारित करती है कि उन्हें पुनर्जन्म लेना है या नहीं, या ऊपर आसमान में ही रहना है खुशी खुशी शांति में। तो यहाँ पर मैं ये सवाल करना चाहूँगी, अक्सर ये ना लोगों का कहना होता है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में बेबी हुआ तो हम ये कहते हैं कि ये तो हमारे परदादा आए हैं, परनानी आई है, मतलब पूर्वज ही हमारे यहाँ पर आए हैं। लेकिन आपने ये भी बताया था कि जो हमारी सोल है वो लेसन लेने के लिए ही आती है। अब ज़रूरी नहीं है जो हमारे पूर्वज के जो लेसन हो वो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, सब कुछ मिल जाए उन्हें हमारी फैमिली में। तो सवाल ये है कि क्या हमारे घर में हमारे पूर्वजों का ही जन्म होता है या कोई अदर सोल भी आ सकती है? अगेन मैं यही बोलूँगी, बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑफ कोर्स देखिए, एक सोल पहले देखती है कि मुझे ये सीखना है। अब वो कई बार एक ग्रुप ऑफ सोल्स होता है, जैसे ग्रुप ऑफ सोल, जैसे कि अब देखिए हम क्लासमेट्स होते हैं ना कि एक क्लास की 50 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन। तो सेक्शन ए में मे भी 50 लोग साथ में पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा जब ये 50 लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे उस कॉलेज से या उस स्कूल से, तो उन्हें जब उस सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो वो जा तो उस पुराने वाले बच्चे पे भी सकते हैं कि यार मेरा क्लासमेट है, अच्छे से समझा देगा। तो वहाँ एक फेमिलैरिटी होती है। सपोज़ मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी और मैंने कर ली, फिर मैं जॉब में गया और मेरे को जॉब में एक कुछ तो फॉर्मूला था या कुछ भी था, मैं भूल गया। अब मैं किसी पराये पे जाके फ़ोन करूँगा कि यार बता दे, उससे अच्छा है मैं जरा अपने क्लासमेट को ही बोल दूँ अरे यार बताना, तो वो अच्छे से बताएगा बिना आपको जज किए, बिना ये बोले अबे तुझे ये भी नहीं आता। उसे तो पता है कि भाई तू सोता था क्लास में, तुझे नहीं आता। तो जो हम ग्रुप ऑफ सोल्स हैं वो बार बार एक दूसरे के पास जाते रहते हैं वो लेसन्स लेने के लिए, क्योंकि एक आसानी होती है कि यार ये बता देगा, ये ज़्यादा कुछ वो करेगा नहीं। और अगर हमें लगता है कि यार ये बता ही नहीं रहा है, इसे खुद ही नहीं आता, तो हम किसी और के पास भी जाते हैं पूछने के लिए। इसी तरह जब हमें लगता है कि यहाँ ना वो सवाल मतलब वो अंडरस्टैंडिंग या माइंडसेट नहीं मिलेगा, मैं कहीं और जाता हूँ, तो सोल कहीं और भी जा सकती है। तो इसमें कोई ऐसे हार्ड और फास्ट रूल नहीं होता है कि मेरे को यहीं जाना है, कहीं भी जा सकती है। वो एक सोल की चॉइस होती है, वो बार बार चूज़ करती है क्योंकि एक फेमिलैरिटी हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि कई बार हम ऐसे रिश्ते चूज़ करते हैं, जैसे कई लोग की माएँ बहुत वो होती हैं कि यू नो डांट के रखती हैं बहुत, या फिर फादर्स होते हैं बचपन में बहुत डांटते, तो वो उन स्पेसिफिक पेरेंट्स को चूज़ करते हैं कि ये मेरे को डांटें, क्योंकि जो सोल आपको बहुत प्यार करती है वो ही इस जन्म में आपके अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट जाके भी आपको कुछ सिखा रही हैं। जैसे कई बार जब हम साइकिल चलाते हैं, हमारे मम्मी पापा पीछे से पापा खड़े होकर हमें साइकिल पे चलाना सिखाते हैं, पर कई बार वो छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद हम गिरते हैं। बार बार जब गिरते हैं तो हम साइकिल को बैलेंस करना सीख जाते हैं ना। तो कई बार पापा का छोड़ना, साथ ना देना ही हमें आगे चलना सिखाता है। इसी तरीके से कुछ जो हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें लगेगा कि यार ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन एक्चुअली में अगर आप सच में शांति से सोचें तो उनका गलत करना आपको कुछ बना जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।